हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। देखिए, हमारे शरीर में कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। कई तरह के प्रॉब्लम कई तरह के पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सर्दी खांसी बुखार हाथ पैर दर्द है तो वो कॉमन है, आप किसी को बताने में हिचकोगे नहीं। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पर्सनल पार्ट से रिलेटेड है, चाहे वो जेनिटल पार्ट का इन्फेक्शन हो या कोई और इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इसे बताने में हिचकते हैं, झिझकते रहते हैं जब तक कि प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाती। और जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बनेगा और आपको जाना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको जाना ही पड़ेगा, ये मान के चलिए। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? प्रॉब्लम के बढ़ जाने का। ऐसा करना कभी भी सही नहीं होता। जब कभी भी आपको प्रॉब्लम किसी भी बॉडी के पार्ट में दिखे, स्टार्टिंग से ही डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट को जितने दिन तक बोला गया है उसको यूज करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में जिसको लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, खास करके फीमेल्स या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शाई नेचर का होता है। वह है पाइल्स। अब ये पाइल्स, एग्जैक्टली पाइल्स वर्ड को मैं यूज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसमें फिशर भी इंक्लूड हो सकता है, इसमें फिस्टुला भी इंक्लूड हो सकता है। बट कॉमन अगर आप बात करें तो लोग इसे पाइल्स की मात्रा या पाइल्स के नाम से समझते हैं। चलिए हम उसी को पकड़ करके बात कर लेते हैं। तो आखिर ये पाइल्स होता क्या है? पाइल्स के पीछे के कारण को सबको समझना पड़ेगा। कई कारण हो सकते हैं। जो मुख्य कारण उनको अगर हम डिस्कस करें तो पहला मुख्य कारण होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। जी हाँ, ये आपके पाचन तंत्र का ही का पार्ट है जो आपके मुंह से शुरू होकर के उसी एनस पार्ट तक जाकर के खत्म हो जाता है। अगर आप अपने डाइट में पानी की मात्रा कम रखते हैं, अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, आप सलाद वगैरह कम खाते हैं, आप हरी सब्जियां कम खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नॉनवेज खाते हैं, मसाले मिर्च वाली चीजें खाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम होनी ही है, आज या कल। भगवान ना करे, बट ये संभावना की मैं बात कर रहा हूं, रिसर्च के बारे में बात कर रहा हूं। उन सब के पीछे लॉजिक है कॉन्स्टिपेशन एंड स्पाइसीनेस। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। और ये कब्ज क्या होता है? जब कभी भी आप स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, कभी कभी तो महसूस किया होगा कि आपका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है और स्टूल बहुत हार्ड निकल रहा है। कभी कभी इतना भी हार्ड हो जाता है कि आपके रेक्टल पार्ट को, एनल पार्ट को छिलता हुआ निकल जाता है। और कभी कभी कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आपको आपके स्टूल पे दिख भी सकते हैं। इसका कारण क्या है, समझ में आया आपको? कॉन्स्टिपेशन। एक दिन दो दिन ठीक है, चलता है, होता रहता है लाइफ में, लेकिन ये लगातार लंबे समय तक बना रहा है तो प्रॉब्लम करेगा। तो रोज रोज अगर छिलता जाएगा तो केवल जो एक्सटर्नल पार्ट देख रहे हैं वही नहीं छिला है, इंटरनल पार्ट, उनके अंदर कई कैपिलरीज होती है, वो भी छिलता हुआ आता है। कैपिलरीज मतलब बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके बाल पतले होते हैं, जैसे खून की नलियां होती हैं, उनको छिलता हुआ, रप्चर करता हुआ आगे चलता है। रोज 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 यही होगा तो वो धीरे धीरे घाव बनने लगेगा और बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, अंदर एक जो बल्ब बोलता हूँ, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है वो बनने लगेगा। वो बल्ब किसका बनता पता है आपको? ब्लड वेसल्स का क्लम्सीनेस बनने लगता है, उसके कारण से प्रॉब्लम होगी। और जब ये बड़ा होता जाएगा, स्टूल उसको रगड़ता हुए जाएगा, फट जाएगा और बहुत ज्यादा खून आएगा। ये सारी प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा, शुरुआती लक्षणों से आपको दिखाना पड़ेगा। जब इतना कंडीशन बढ़ जाए उसके बाद दिखाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना, और आप सबकी गलती है अगर ऐसा कर रहे हो तो शुरू से दिखाओ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक की। अगर ऐसी प्रॉब्लम शुरुआत हो रही है तो आपके डॉक्टर ने आपको ये दिया होगा। अब यहां पे एक चीज और बता दूं, ये तो मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। अगर आप शुरुआत हो रही है, अरे सर ने बता दिया ये क्रीम तो अच्छा है, लगा लेता हूं, डॉक्टर पर जाना नहीं पड़ेगा, ऐसा मत करना भैया। हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और हो, कंडीशन कुछ और हो। राहत तो देगा, नो डाउट राहत तो देगा, लेकिन वो सिम्टोमेटिक है। लेकिन डॉक्टर ने अगर दिया है तो समझ लो कि ये काम कैसे करता है। चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं एरिस्टो का स्मूथ क्रीम के बारे में। ऐसे बनाने वाली कंपनी है एरिस्टो, ठीक है। अब इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन कौन सा है वो भी आप देखते हुए चलिएगा। यहां पे एक्टिव कॉन्स्टेंट है आपका कैल्शियम डोबेसिलेट, लिग्नोकेन, और उसके बाद है हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट एंड जिंक। इन सब को मिलाकर के इसका क्रीम फॉर्मेशन बनाया गया है। कंसंट्रेशन भी देखेंगे तो यहां पे लिखा भी हुआ है कैल्शियम डोबेसेटाइट, इसका जो कंसंट्रेशन है आपका वह 0.25% वेट बाय वेट, लिग्नोकेन का कंसंट्रेशन है 3% वेट बाय वेट, और हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का जो कंसंट्रेशन है वह 0.25% वेट बाय वेट, और जिंक एज ए जिंक ऑक्साइड, इसका कंसंट्रेशन है 5% वेट बाय वेट। ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। और इस पैकेट के साथ में आपको एक ट्यूब भी देगा इंसर्ट करने के लिए, और साथ में 2 रबर के प्रोटेक्टिव ग्लव्स, फिंगर ग्लव्स देंगे, जिससे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसको देखना है कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो पहला जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका कैल्शियम डोबेसिलेट। ये कैसे काम करता है? ये एक वैसोप्रोटेक्टिव ड्रग है। वैसोप्रोटेक्टिव ड्रग है कहने का मतलब होता है जो अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उनके रप्चर को, वियर एंड टियर को कम करने का काम करता है। जैसा मैंने बताया कि अगर हार्ड स्टूल पास हो रहा होगा तो अंदर के कैपिलरी वेसल्स पूरे रप्चर हो रहे होंगे। इसी फिनोमिना को ये रिड्यूस करने का काम करता है, प्रोटेक्टिव करने का काम करता है। वैसोप्रोटेक्टिव मींस
वेसल्स को प्रोटेक्ट करने वाले ड्रग। ये हो गया इसके काम करने के तरीके। दूसरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है लिग्नोकेन, ये एक लोकल एनेस्थेटिक का एग्जांपल है। लोकल एनेस्थेटिक को समझने के लिए पहले समझिए एनेस्थेटिक का क्या मतलब होता है। एनेस्थेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्ट में या फिर बॉडी में, डिपेंड्स अपॉन टाइप, पेन के सेंसेशन को रिवर्सिबल तरीके से ब्लॉक करते हैं, यानी कि आपको उस जगह को शून्य कर देते हैं। कहते हैं ना कि जगह शून्य हो गया, निश्चेतक हो गया ये। और लोकल का मतलब है पर्टिकुलर पार्ट पे। तो चूंकि आपको प्रॉब्लम आपके पेन का एहसास रेक्टल पार्ट में हो रहा है, तो ये जो लिडोकेन है, लिग्नोकेन है, ये आपके लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है। तो इसे जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे पेन का सेंसेशन बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जब तक उसका असर रहेगा। तो जो भी दर्द आपको हो रहा है वो दर्द आपको नहीं मिलेगा। ये इसके काम करने का तरीका है। अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, जो कि एक स्टेरॉइड का एग्जांपल है, जो उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो इन्फ्लामेशन हो गया है, जो रेडनेस हो गई है, जिसकी वजह से वो सूजन जैसे बन गया है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। और इसके बाद जो एक और कॉन्स्टिट्यूएंट है जिंक, वो एक एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, जो खून अगर थोड़ा बहुत निकलने वाला है, निकल रहा है, हल्का हल्का पॉपअप हो रहा है, उसको भी कोएगुलेट करेगा, क्योंकि एस्ट्रिंजेंट्स आर दोज एजेंट विच प्रेसिपिटेट द प्रोटीन। तो इस तरीके से ये अपना अपना काम करके इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पेन को टेम्परली, नॉट परमानेंट, रिलीफ देने का काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन में स्टार्टिंग के केस में ये दे करके आपकी राहत दे सकते हैं। आगे इसके और ज्यादा बढ़ जाने के प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वेशन के बाद कि आपकी स्टेज क्या है, उसके हिसाब से आपको दवाई रिकमेंड कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल यूज करने के लिए ही है। यूज कैसे करना है वो आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे आपके सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली। बट एक जनरल प्रोसीजर ये है कि अच्छे से इसको सॉल्ट बाथ भी बोलते हैं। सॉल्ट बाथ लेने के बाद अच्छे से ड्राई टॉवेल से पोंछने के बाद इसको जितनी क्वांटिटी में बोली गई है, वो ट्यूब के अंदर जो एक छोटा सा और नीडल जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसको इंसर्ट करके अंदर लेके जाना है और उसको पुश करके छोड़ के वापस ले आना, ताकि उस जगह पे ये पहुंच सके जहां पे प्रॉब्लम है और अप्लाई अपने आप हो सके। अंदर आपको अगर इंसर्ट भी करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको एक फिंगर के लिए ग्लव्स भी दिया गया है, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपको राहत मिलेगी। जितने बार बोला गया डॉक्टर को आपके सीवीआरटी को देखने के बाद उतने दिन तक आप इसे अप्लाई करिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पाइल्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के नीचे आपको मैं जानकारी दे दूंगा, ताकि डिटेल से कॉज को और डिफरेंशिएट को आप अच्छे से समझ जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जरूर देखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।